नमस्कार, सलाम। मैं रजनीकांत, आप सभी का सार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी पाठशाला में आर्थिक बजट की, क्या कुछ होने वाला है। कल पूरे देश की निगाह है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करने वाली, ऐसे में जहां पर सत्ता पक्षियां करने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश करी, बड़े बड़े दावे हैं कि इस आर्थिक बजट में देश की समृद्धि है, तमाम चीजें मजबूती आएंगी, बहुत सारे योजनाओं का सभी को लाभ मिलेगा। तो वही विपक्ष हमलावर है, खुद रोनी आचार्य ट्विटर पर लिख चुकी हैं और बार बार हमला कर भी रही हैं कि यह जो बजट है वो केंद्र सरकार या मोदी जी जो है इसको चमत्कार बना के पेश करेंगे और उसके बाद की जो स्थितियां होंगी ये पूरे देश को पता है कि जो बड़ी बड़ी बातें घोषणा पत्र में कही गई थी उसकी सच्चाई कितनी और कितना धरातल पर उतर आएगा। पुरानी योजनाओं में नया लेवल लगा करके यह बताने की कोशिश की जाएगी कि यह बहुत बड़ा चमत्कार जो है एनडीए की सरकार ने कर दिखाई है। जो सबसे बड़ी योजना की बात हो रही थी, याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री ने मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा था कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो महिलाओं को होगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, ये घोषणा पत्र में है। संभावना यह जताई जा रही है कि कल इस पर बजट सत्र में इस पे घोषणा हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती है, चूंकि संभावनाएं तो ऐसी जताई गई है। अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, तो ऐसे में क्या क्या होने वाला है, तमाम चीजों को समझ ले। आखिर यह बहुत बड़ा आइडिया, जो बेहतरीन आइडिया है, प्लान में आया कैसे। मध्य प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव एक स्कीम पे जीता गया था, उसमें लाडली बहना का सबसे बड़ा योगदान था। लाडली बहना में शिवराज सिंह चौहान का जो स्कीम था, 7% का वोट बैंक मध्य प्रदेश में बढ़कर 50% हो गया। तो कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल जो दूरदर्शिता है बीजेपी का, वो भी उसने देखने की कोशिश की है कि इसी बहाने लखपति महिलाओं के बहाने, दीदियों के बहाने वो जो 3 करोड़ महिलाएं जुड़ेंगी, वो बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो एनडीए के लिए भविष्य में काम देने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं, लोकसभा तो छोड़ दीजिए, अभी विधानसभा भी बहुत जगहों पर होना है। इस स्कीम की गूंज जो है हर राज्य में ढिढोरा पीट पीट कर सुनाया जाएगा। संभावना तो यही है कि अगर कल ये पेश हो गया, अगर वो बजट में शामिल हो गया, तो इसमें बल्ले बल्ले बीजेपी की है। दूसरा, मुफ्त राशन 5 साल तक। ये मुफ्त का जो भूत है वो बिहार पूरे देश में पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता है। चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे वो राहुल गांधी या कांग्रेस की रही हो। मतलब राहुल गांधी का कहने का मुराद है कि उनके जो लोग रहे हैं, उनकी पार्टी ने भी मुफ्त का बहुत योजना चलाया है, बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, और इसका कांग्रेस कभी मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया करती थी, अब बीजेपी दे रही है। मतलब मुफ्त राशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समृद्धि उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए कि ये मुफ्त के झंझट से पब्लिक निकल पाए, उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। खैर चलिए, मुफ्त राशन मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। जो पाठशाला में बात सामने आ रही है वो मुफ्त मकान के लिए 2 लाख से ज्यादा हाउसिंग लोन, फिर सब्सिडी। यहाँ भी मुफ्त 2 लाख का लोन है, सब्सिडी भी मिलेगा। इत्मीनान से आप घर बनाइए, सब्सिडी मिलेगा। जो लोन है वो जो ब्याज है वो काफी कम है। तो प्रधानमंत्री का जो योजना है आवास के लिए, वो बढ़िया स्कीम है और मेरे हिसाब से पाठशाला में हर बात पे बात होनी चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उस पर भी बात हो तो बेहतर। मुझे लगता है कि अगर इंसान कारगर हो गया, अगर हुनरमंद हो गया, उसके हाथ में कला है, उसके हाथ में काम है, तो काम के बदले वो अनाज खरीद सकता है। मगर मुफ्त जो है एक तरीके से यह भी वोट बैंक का हिस्सा है। खैर, अब आगे चलते हैं। उज्ज्वला योजना पे 300 रुपये की सब्सिडी देने की बात मोदी सरकार कर रही है। अब महिलाओं को सब्सिडी मिलेगा, और जो कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना काफी बढ़िया योजना रहा है भारत सरकार का। भले ही जो मिडिल क्लास फैमिली आज भी इससे परेशान है, और जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। हालांकि यह स्कीम जो है भारत सरकार का बहुत ही अच्छा है, और मैं भी समझता हूँ कि यह गरीबों के लिए रामबाण है, बहुत फायदेमंद रहता है। मैं बात करता हूँ आयुष्मान भारत की। यह जो कार्ड है जिसमें पहले 5 लाख का आप इलाज करवा सकते थे, तमाम चीजें, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। सबसे बेहतरीन योजना जो है आयुष्मान भारत जो है, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। ये जो 10 लाख का है, तो हर नागरिक को इसका लाभ मिले। आप अगर दूसरे देशों को अगर इससे तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि विदेशों में जो है मेडिकल जो है पूरा मुफ्त है। आप मेडिकल, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो वहाँ पर हर नागरिक के लिए तमाम स्कीम्स हैं। हर नागरिक के लिए वहाँ पर इंश्योरेंस है। स्वास्थ्य का जो एक फायदा है सभी को मिलता है। भारत में की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यह संभव नहीं कि हर कोई को
हर कोई का स्वास्थ्य जो सुविधा है वो मुफ्त कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह कार्ड काफी अच्छा है, कल इस पे घोषणा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से हर जरूरतमंदों का जो एक मांग है वो पूरा हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है, सोलर पैनल 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी जो 300 यूनिट मिलेगा, सोलर प्लेट होगा, जिसका 2 लाख का इनकम है उसके लिए 3 केवी का प्रावधान है। तो ऐसे में जो सोलर प्लेट का जो स्कीम है, मेरे समझ से जो बिजली की समस्या उससे बहुत निजात मिलेगी। मगर इसके बावजूद इस तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ी चैलेंजेस है। जैसा कि आयुष्मान भारत में मैंने कहा, इसमें भी धांधली काफी होती है। और भारत में क्या, पूरे बिहार में अगर आप देखें, आयुष्मान भारत के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है। तो ऐसे में निचले स्तर तक जो भी लोग हैं, आखिरी पायदान तक खड़े, उनको यह मेडिकल सुविधा मिले, इसकी सुनिश्चितता सरकार को करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें भी बिचौलिया काफी हावी होता है, बहुत सारे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो सही में सेवा करना चाहते हैं वहां तक आयुष्मान भारत काफी मुश्किल से पहुंचता है। तो हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये जो स्कीम है काफी अच्छा है। और इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत सारे एम्स की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात हो रही, तो सरकार से फिर हम कहेंगे कि योजना जो है, जो बजट है वो सब कुछ सही है, मगर एम्स भी हर आदमी के लिए सरल है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवा इतना सरल कर देना चाहिए कि हर व्यक्ति बिना किसी पैरवी के, बिना किसी मंत्री के और सांसदों के सिफारिश के आराम से एम्स पहुंचे, बड़े बड़े संस्थाओं में पहुंचे और उसका मुफ्त इलाज हो। वहां पर भी इलाज एम्स का बहुत अच्छा है, और जो फीडबैक्स मिलते रहे आप अब तक एम्स के बारे में, उसकी भी जो सहूलियत है, जो सुविधाएं हैं, जो फायदा है वो मिलती है। मगर बात वही है कि जिसका पहुंच है वो वही पहुंच सकता है। तो पहुंच वाले के लिए पहुंच हो, ऐसा नहीं हो, इसका भी ध्यान सरकार को देना होगा। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, बहुत बढ़िया मुद्रा योजना, 20 लाख का लोन मिलने की बात हो रही है। कुछ फसलों पे एमएसपी आप देख रहे होंगे, किसान आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वंदे भारत स्लीपर, ये तमाम चीजें हैं, एक नया फैसिलिटी जुड़ेगी। मगर फिर कहते हैं कि विपक्ष जो हमलावर है, रोहिणी आचार्य बार बार खुलकर बोल रही है, जो चमत्कार का बजट दिखाने की कोशिश की जाएगी, इससे आम नागरिकों का कितना भला होगा। अभी तक शिक्षा पर बहुत सारी बातें और नीतियां सामने नहीं आई है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कल के बजट सत्र में शिक्षा पर भी कोई बड़ा पैकेज मिलेगा, जो आम बजट है, और इस पे बहुत सारे कुछ चीजों को देखना भी बाकी है। तो अभी कोई राय कायम करने से अच्छा कल का हम लोग बजट देख लें। मगर जिस तरीके से संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, बजट बेहतर की उम्मीद है। मगर फिर मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा जो ब्रांडिंग करती आई है मोदी सरकार, उसको भी जो सच्चाई है, जो धरातल पर चीजें दिखेंगी, उसको बताने की जरूरत है। बाकी सब कुछ शेष है, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अर्थव्यवस्था पर पैनी निगाह रहेगी। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।